जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब में। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। फिलहाल हम बात करें जो आर्मी में अग्निपथ की वैकेंसी आई है, आपकी जीडी है, एसकेटी है, एनए है, तो इसमें बहुत सारी वैकेंसी दी हुई है। आप कैसे जॉब फॉर्म में अप्लाई कर पाएंगे। एवं ट्रेडमैन तो आप 10th पास हैं, 12th पास है, 8th पास है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या है, आपको यहाँ पर जाना होगा अग्निपथ। तो आपको अग्निपथ में क्या है, एलिजिबिलिटी में चेक कर लेना है आपकी एज है या नहीं है। तो आपको सबसे पहले ये आपको चेक करना होगा। यहाँ पे क्या आपको अपना राज्य सिलेक्ट कर लेना, आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं। उसके बाद नीचे दिया हुआ आपका डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट जो है डाल देना है। तो डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद नीचे आपका दिया हुआ है तहसील, तो आपको तहसील यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे सारी चीज़ जो है आपको एक एक करके जो है सिलेक्ट करनी होगी। यहाँ पे आपको जेडआरओ आपको दिखाई देगा, आप किस जेडआरओ से बिलोंग करते हैं। आपका एआरओ भी आ जाएगा। उसके बाद आपका तहसील डाल देंगे एंड उसका पूछता आपका हाइट, तो आपका हाइट सेंटीमीटर में डालना, आपकी हाइट कितनी है। उसके बाद आता है आपका डेट ऑफ बर्थ, तो आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो है डालना होगा। तो डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले आपको क्या है, ईयर डाल देना है एंड उसके बाद तारीख डालनी होगी। उसके बाद आपको क्वालिफिकेशन कितनी है आपकी वो आपको डालना है। एंड यहाँ पर पूछता आपका जेंडर मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। उसका पूछता पास है या अपियरिंग है 12th जो भी हायर क्वालिफिकेशन है। उसका आपका मेरिटल स्टेटस सिंगल है तो सिंगल, मैरिड है तो मैरिड। उसका पूछता है आर यू रिज्यूमिंग कैंडिडेट, आप फिर तैयार कर रहे हैं, आप फिर से तैयार कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर नो कर देना है। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर अब देख लेना, आप लद्दाखी है कौन है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। कुछ भी नहीं है तो नॉन ट्रांसपेरेंसी कैटेगरी, तो आपको यहाँ पर क्या है उसका चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक कर लेना है। और जैसे आप चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपकी भर्ती खुल के आ जाएंगे। आप किस किस के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जीडी है, टेक्निकल है, क्लर्क है, ठीक है, आपका ट्रेडमैन है, आपका जो है इतनी भर्ती दी हुई है। तो आपको अप्लाई करना है जीडी के लिए, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है और अप्लाई करेंगे तो आपका अप्लाई का रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा। तो आप बिल्कुल लास्ट तक वीडियो को स्किप ना करें। यहाँ पे आपको क्या है रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेना है। अगर आपने पहले का भी फॉर्म फिल किया है तो यहाँ पे आपको क्या है लॉगिन कर लेना है। अगर आपके पास पासवर्ड वेल नहीं है तो आप पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं। यूजर नेम नहीं है तो यूजर नेम कर सकते हैं, नहीं तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे कर देंगे। यहाँ पे पूछा आधार कार्ड, मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, स्कैनर कॉपी, सिग्नेचर, फोटोग्राफ, आधार कार्ड लिंक, मोबाइल नंबर, ओटीपी, एक्टिव ईमेल, मार्कशीट फॉर क्वालिफाइंग कोर्स, आपका एड्रेस डिटेल, तो ये सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए। यहाँ पे क्या आपको कंटिन्यू कर देना है और जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे आपको इसको नीचे कर लेना है। नीचे करेंगे आपको कंटिन्यू कर लेना है ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद। तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा। तो आप यहाँ पे आधार कार्ड से करना चाहते हैं या आप डिजी लॉकर से करना चाहते हैं तो आप फेच फ्रॉम डिजी लॉकर भी कर सकते हैं। अगर आप आधार से भरना चाहें तो आप आधार पे क्लिक कर देंगे, तो आपका आधार पे क्लिक करेंगे या डिजी लॉकर पे आप मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट से ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर होना अति आवश्यक है। अगर आपके मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो जैसे आपने यहाँ पर आधार के लिए डिटेल डाला है तो यहाँ पे आधार नंबर आपको डालना होगा। कैप्चा कोड डालने के बाद आपको क्या है नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो आधार कार्ड है उस पर आपका ओटीपी आ जाएगा। जो आधार कार्ड में नंबर लिंक है आपको वहाँ पे जाके चेक कर ले, आपके मोबाइल पर ओटीपी आ गया होगा। तो यहाँ पे आपका बहुत अच्छा सिस्टम कर दिया कि आप इसमें कोई भी लापरवाही नहीं कर सकते। इसमें आपका बिल्कुल आप अगर जेन्युइन है तो ही आप फिल कर पाएंगे। ओटीपी डालने के बाद आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू कर देंगे और उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको बहुत सारी प्रोसेस चेंजेस कर दी गई हैं। तो आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर होना अति आवश्यक है और आपका जो यहाँ पे क्या है आपको अलाउ कर देना है। तो आप अलाउ कर देंगे। कॉन्टैक्ट शेयर डिजी लॉकर डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट शेयर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आपको डोमिसाइल सिलेक्ट कर लेना, आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं। उसका यहाँ पे पूछता आपका आधार नंबर, तो यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना होगा। एंड आधार नंबर डालने के बाद आपको इसको नीचे कर लेना है। यहाँ पे आपका दिया आधार कार्ड में नाम क्या है तो वो आपको डालना है। इसमें होता है क्या आपके मैट्रिक अधिकार समान है, तो आपका जो आपका इस नेम या आपका मैट्रिकल नाम है जो आपके मार्कशीट के हिसाब से है तो आपको यहाँ पर यस करना होगा। तो उसके बाद आपको यहाँ पे क्या नीचे दिया फादर्स नेम, तो यहाँ पे आपको फादर्स नेम डालना होगा। उसका मदर्स नेम डालना है। एंड उसका पूछता है क्या आपका डीओबी आपकी मार्कशीट के हिसाब से दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पर हाँ ही
करना होगा। आपको ये अगर ना करेंगे तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। आपको इसका जो है हाई स्कूल की मार्कशीट और आधार कार्ड सेम पोजीशन में होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको डाल देना है ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। ये सारी चीज़ फिलअप करने के बाद आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर खुद का ही डालना है एंड आई एग्री कर लेना है। उसके बाद आपको कैप्चा कोड डालने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है और जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपकी मेल पे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद आपका इस तरह का फॉर्म जो है खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे सारी डिटेल जो ऊपर भरी हुई है वो ऑलरेडी आ जाएंगे। यहाँ पे आपको जेंडर चूज कर लेना है, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। उसका मैरिड है या अनमैरिड है वो आपको डालना होगा। उसके बाद दिया हुआ आपका 10th का जो है मार्कशीट आपका किस बोर्ड से पास किया था, तो उसके बाद आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा। उसके बाद नीचे दिया हुआ आपका 10th का किस बोर्ड से आपने पास किया था, तो वो बोर्ड आपको किस राज्य से पास किया है वो आपको डालना होगा। ये सारी चीजें भरने के बाद आपको नीचे यहाँ पे मेट्रिकुलेशन नंबर डाल देना है, सर्टिफिकेट नंबर एंड उसके बाद आपको यहाँ पर 200 KB से नीचे आपको जो है जेपीजी में आपको मार्कशीट 10th की अपलोड कर देने। उसका बाद आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है तो वो आपको सिलेक्ट करना होगा। 10th है, 12th है, जो भी आप अपना सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको ये खाली छोड़ देना है। यहाँ पे पूछता आपका डेट ऑफ इनरोलमेंट, पंजीकृत की तिथि। आप एक्स सर्विसमैन है तो उनके लिए ये दिया हुआ है। उसके बाद आपका आता है, उसके बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे पूछता आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन, तो सिक्योरिटी क्वेश्चन में आपका फेवरेट जॉब, फेवरेट मूवी आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं एंड उसको यहाँ पर डाल देंगे आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है। उसके बाद आपको इसको नीचे कर लेना। नीचे दे आपका पासवर्ड, तो आपको पासवर्ड किस तरीके से बनाना, आपको कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबरिक मोड और इसी तरीके से आपको अपना पासवर्ड जो है क्रिएट करना होगा। आपको फिर से बता दो, आपको कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबरिक मोड एंड स्पेशल कैरेक्टर, तो इसी तरीके से आप अपना पासवर्ड जो है यूज कर सकते हैं एंड पासवर्ड यूज कर लेंगे आपका पासवर्ड बन जाएगा। उसके बाद आपको क्या है, सेव पे क्लिक कर देना है और जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे अब आप देख सकते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो आपको बता दो यहाँ पे आपका आधार नंबर में मोबाइल नंबर जरूरी सही होना चाहिए। पहली बात तो आपका आधार कार्ड और आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो वहां पे क्या आपको इसको नीचे कर लेना है। देख सकते हैं आपका प्रोफाइल कंप्लीट हो चुका है। तो आप किस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या है, अप्लाई पे क्लिक कर लेना है और जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो है खुल के आ जाएगा कि आपका जो टर्म एंड कंडीशन यहाँ पर आपको पढ़ लेनी है। उसके बाद आपको क्या है, कंटिन्यू कर देना है और जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपका जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के आएगा। आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब आपका क्या है, फॉर्म जो है भरा जाएगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या आपको अपना कैटेगरी चूज कर लेना है, हिंदू है या मुस्लिम वो आपको सिलेक्ट करना है, अदर है तो अदर। उसके बाद आपका आता है जाति, यहाँ पे आपको जाति कौन सी जाति से आप बिलोंग करते हैं। आप अगर इसमें आपका जाति नहीं आता तो आप अदर इंडियन सिटीजन जो है कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर फोटोग्राफ की बात करें तो 5 से 20 KB, वही सिग्नेचर आपका 5 से 10 KB में अपलोड कर देना है। फोटो एंड सिग्नेचर आपको नॉर्मली अपलोड कर देने हैं। अपलोड करने के बाद कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पे आपका आता है एड्रेस डिटेल, तो आपको यहाँ पर विलेज पोस्ट आपको डालना होगा। अगर आप सिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको अपना जो है आपको मकान नंबर, आपका गली नंबर, ये सारी चीजें जो है आपको फिल करनी होंगी। उसके बाद आपको नीचे विलेज दिया हुआ है, यहाँ पे आप अपना विलेज डाल देंगे एंड यहाँ पर आपको किस सिटी से बिलोंग करते हैं वो आपको डाल देना है एंड आपको नीचे दिखाई देगा आपका ब्लॉक कौन सा है। ब्लॉक या लोकलिटी, आप लोकलिटी भी डाल सकते हैं, सिटी में ब्लॉक नहीं होता है। तो आप किस एरिया में रहते हैं आप अपने शहर का नाम भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपको पिन कोड डाल देना है एंड यहाँ पर पुलिस स्टेशन डालना होगा, आपका थाना कहाँ पर है। उसके बाद आपका डाकघर डाल देना है। तो ये तो आपका होता है परमानेंट और ये होता है करस्पॉन्डिंग। अगर सेम है तो सेम पे क्लिक कर देंगे, अलग अलग है तो आप अलग अलग भी डाल सकते हैं। उसके बाद क्या है, आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट ऑप्शन खुल के आ जाएगा। तो अब आप नॉर्मली फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे लेकिन आपका आधार सही होना चाहिए। आपने पहले अगर रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो आपको आधार की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपका जो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हुआ है। अगर आप पहली बार फिल कर रहे हैं तो आपको आधार की जरूरत पड़ने वाली है। आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर होना अति आवश्यक है। तो उसका जैसे आपने नेक्स्ट ऑप्शन खोला है तो यहाँ पे पूछता आप स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो यस कर सकते हैं, अन्यथा नो कर देंगे एंड उसका पूछता आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो यस कर सकते हैं, अन्यथा नो कर देंगे। उसका पूछता है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है आपका, वो आपको जो आपको दिखाना है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। यहाँ पर पूछता आपके पास लाइसेंस है आपके पास LMB तो यस कर सकते हैं, अन्यथा
नो कर देंगे तो इसमें लाइसेंस वालों के लिए अलग जो है वैकेंसी दी जाएंगी। तो उसके लिए आपको क्या है, लाइसेंस है तो आप यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना है। एंड उसके बाद क्या है, आपको सेव एंड नेक्स्ट पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या है, कभी कभी सर्वर प्रॉब्लम दे जाता है, तो आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद क्या है, आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे क्लिक कर लेना है। और जैसे आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन खुल के आ जाएगा। यहाँ पे कभी सर्वर डाउन होता है तो आपको क्या है, रीलोड कर देना है। रीलोड कर देंगे तो आपका साइट खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन आता है तो यहाँ पे आपको क्वालिफाइंग एग्जाम सिलेक्ट कर लेना। आपका जो एग्जाम कितना आपने पास किया है, जैसे आपने 10 सिलेक्ट कर लिया है, उसके बाद आपने किस बोर्ड से पास किया है वो आपको डाल देना है। उसके बाद आपको पूछा किस ईयर में पास किया है, वो आपको सिलेक्ट करना होगा। एंड आपने जो है कब आपने जो आपका रोल नंबर क्या है तो वो आपको डालना होगा। ये सारी चीज़ डालने के बाद आपको ऐड कर लेना है। तो इसी तरीके से आपका चढ़ के आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो 10 का रिकॉर्ड चढ़ के आ गया। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेने हैं। आपको सबसे पहले आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इसमें आपका सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है तो आपको अदर पे क्लिक कर देना है। तो आपको एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपको मार्क्स देने हैं एंड टोटल मार्क्स ऐड पे क्लिक कर देंगे तो इसी तरीके से ऐड होके आ जाएगा। उसके बाद आपको सेकंड सब्जेक्ट कर लेना है। तो इसी तरीके से आपको जो है 5 या 6 जो भी सब्जेक्ट है आपको अपनी सारी सब्जेक्ट चढ़ा देनी है। अगर आपका कोई सब्जेक्ट डबल हो जाता है तो आपको यहाँ पर क्या है, काट देना है। अगर इसमें कोई गलती हो गई है सब्जेक्ट में, मार्क्स में, तो आपको यहाँ एडिट पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे आप एडिट भी कर सकते हैं। तो आपको नॉर्मली आपको ये चढ़ा देना है। उसके बाद आपका 10th है और 12th भी है तो आप यहाँ पे 12th का भी चढ़ा सकते हैं। यहाँ पे 12th सेलेक्ट करने के बाद 12th भी चढ़ा पाएंगे। तो ये सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको क्या है, नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। जैसे जैसे आपको सब्जेक्ट चाहे तो ऐड न्यू रो पे क्लिक करते जाएंगे। आपको यहाँ पे थोड़ी देर वेट करना होगा ऐड रो करने के बाद, क्योंकि आपका क्या है, कभी कभी रो जो है लेट आता है। तो आपको यहाँ पर कोई ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है। तो आपको थोड़ी देर यहाँ पर वेट कर लेना है। जैसे आपको 6 सब्जेक्ट है या 5 है, वो सारी सब्जेक्ट चढ़ाने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका सेंटर। तो आपको यहाँ पर 5 सेंटर जो है चुनने होंगे। तो पहला सेंटर आपका जो है होम डिस्ट्रिक्ट ही आएगा। उसके बाद नीचे आप किसी भी स्टेट में दे सकते हैं। आपको 5 स्टेट या 5 एक ही स्टेट में 5 सेंटर डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको स्टेट चूज करना है एंड यहाँ पर आपको सेंटर डालने होंगे। यहाँ पे आपको 5 सेंटर अलग अलग 5 सेंटर डालने होंगे। आपका स्टेट एक ही हो वैसे, लेकिन सिटी आपको अलग अलग डालना होगा। 5 सेंटर डालने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। तो उसके बाद आपका फॉर्म जो है चेक करने के लिए आ जाएगा। आपको फॉर्म चेक कर लेना है। आपके फॉर्म में कोई भी गलती है तो आप फॉर्म में गलती जो है सुधार सकते हैं। अगर आपका फॉर्म बिल्कुल सही है तो आपको क्या है, उसके बाद आता है आपका पेमेंट का ऑप्शन। तो अभी भी कोई गलती है तो आप चेक कर लेंगे। अगर पेमेंट करने के बाद आपका कोई भी गलती आप सुधार सकते हैं। लेकिन इसमें नॉर्मली आपको प्रोसेस दिया हुआ है कि आप सुधार सकते हैं, लेकिन आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। तो उसके बाद क्या है, आपको यहाँ पर पेमेंट हो गया है तो आपको डाउनलोड रिसिप्ट कर लेना है। पेमेंट स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि आपका पेमेंट स्टेटस पास हुआ है या नहीं हुआ है। तो आपको पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म फाइनल हो जाएगा। तो आपको जो एडमिट कार्ड होगा वो यहाँ पर आएगा और आपका जो है 14 या 15 दिन बाद आ जाएगा। ये क्या है, योर पेमेंट इज नॉट डन सो यू कैन डाउनलोड इट। तो आपको पेमेंट गेटवे पे क्लिक करना है एंड आपको यहाँ पर पेमेंट करना होगा। अगर आपका पेमेंट नहीं हुआ है तो आपको पेमेंट स्टेटस दिख लेगा। अगर आपके अकाउंट से पेमेंट कट चुका है लेकिन आपका पेमेंट पास नहीं हुआ है तो आपको यहाँ पर क्या है, पेमेंट का इंतजार कर लेना है। 1 से 2 दिन आपका पेमेंट कट चुका है तो आपका यहाँ पर देखिए आपका पेमेंट जमा नहीं हो पाया है। तो आपका यहाँ पे पेमेंट करना होगा एंड पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म फाइनल हो जाएगा। आपको क्या है, यहाँ पर जाना होगा एप्लीकेशन हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन में जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका फॉर्म जो है आ चुका है। तो आपका यहाँ पर फॉर्म देख लेंगे एंड फॉर्म को जो है सबमिट हो चुका है। अगर आप चाहें तो यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, दोबारा भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। ऐसे हेल्पफुल अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब।